इस वीडियो में हम एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन देखेंगे। और अगर मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं तो पहले हिस्से में हम क्लासिकल एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन देखेंगे और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली ये जो प्रोसेस है वो कैसे है और उसकी स्ट्रेटजी क्या है प्रॉब्लम को टैकल करने की। तो एडियाबेटिक थ्योरम है कि कंसिडर करें आपके पास एक सिस्टम है, सिंपल पेंडुलम है और वो किसी बॉक्स में है जैसे कि यहाँ पे शो किया हुआ है। और आप अगर इस पूरे सिस्टम को ग्रैब करें जैसे कि यहाँ पे एक वो मैंने ग्रैब किया हुआ है, वो इसको जिंगल करें तेजी से और आप देखोगे कि आप जो जर्क दोगे उसके नतीजे में जो पेंडुलम की मोशन है वो क्योटिक हो जाएगी और आ, उसका एम्पलीट्यूड और उसकी जो मोशन होगी वो टोटली क्योटिक आपको नजर आएगी। इसके बरक्स अगर आप इसको ट्रांसपोर्ट करते हो, इसको मूव करते हो ग्रेजुअली, स्लोली आप इसको मूव करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो इसको हम कहेंगे एडियाबेटिक मोशन। और इसके नतीजे में आप देखोगे कि पेंडुलम जो है वो सेम एम्पलीट्यूड के साथ स्विंग कर रहा है और हो सकता है कि वो उसकी जो प्लेन है, जो ओरिजिनल प्लेन था मूव करने से पहले सिस्टम को, उसी प्लेन के अलोंग ही, ओरिजिनल प्लेन के अलोंग ही वो मूव करता रहे, या फिर किसी फेस फैक्टर, कोई फेस फैक्टर इंक्लूड हो जाए। तो आइडिया ये है कि अगर आप सिस्टम को जर्क देते हो तो उसके नतीजे में सिस्टम की टोटल मोशन अब्रप्ट हो जाएगी, लेकिन एडियाबेटिक मोशन जो कि अगर उसको स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसको मूव करते हो तो मोशन जो है पेंडुलम की वो चेंज नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली वो ही रहेगी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस बता रहा है हमें ग्रेजुअल चेंज ऑफ एक्सटर्नल कंडीशंस। तो एक्सटर्नल कंडीशन जब वर्ड यहाँ पे यूज हो गया तो इंटरनल भी होगा इससे कॉरस्पॉन्ड। तो इंटरनल हमारे पास है टाइम रिप्रेजेंटिंग द मोशन ऑफ द सिस्टम, इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है सिस्टम की। कि लेट से अगर मेरे पास पेंडुलम है, इसी को अगर एक्सटेंड करें एग्जांपल को, तो टी इंटरनल जो होगा वो टाइम रिप्रेजेंट करेगा जो पीरियड होगा पेंडुलम का, और एक्सटर्नल टाइम होगा जो इस केस में कि मैं जिस पीरियड में बॉक्स को मैं मूव करता हूँ। ठीक, तो जैसे कि आपके पास ये हमारे पास इंटरनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है या एक्सटर्नल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एग्जांपल देख लेते हैं कि पेंडुलम अगर आपके पास आप किसी सेटअप पे रख देते हो, प्लेटफॉर्म पे रख देते हो जो कि वाइब्रेट कर रहा है, और तो वाइब्रेटिंग टाइम पीरियड जो होगा वो हमारे पास एक्सटर्नल होगा, और जो जिस टाइम पीरियड से पेंडुलम मूव कर रहा है वो हमारे पास इंटरनल होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस आप तब अप्लाई देखोगे और एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन आप तब अप्लाई कर सकते हो जब टाइम जो एक्सटर्नल है, पीरियड है, एक्सटर्नल डिग्री ऑफ फ्रीडम है एज कम्पेयर टू इंटरनल, वो मच मच लार्जर है। तो यानी कि प्लेटफॉर्म जिस वाइब्रेशन से शेक करे वो, और जो टाइम पीरियड हो वाइब्रेशन का वो काफ़ी ज़्यादा हो एज कम्पेयर टू पेंडुलम के टाइम पीरियड जो है। तो बेसिक स्ट्रेटजी इसमें ये होती है कि आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम को और एक्सटर्नल जो पैरामीटर्स हैं उनको कांस्टेंट रखोगे। पहले आपने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स टोटली कांस्टेंट, और आखिर में जाके आप ये करोगे कैलकुलेशन में जो वो ग्रेजुअल टाइम वेरिएशन है वो आप उसमें डाल दोगे। तो ये पूरी स्ट्रेटजी होगी। एग्जाम्पल जैसे कि आपके पास क्लासिकल पीरियड है पेंडुलम का, तो इस केस में आप चेंज जो कर रहे हो पेंडुलम की लेट से लेंथ ग्रेजुअली चेंज कर रहे हो, तो पहले आपने ये करना होगा, जो टाइम पीरियड आपने कंसीडर करना है वो आप कांस्टेंट लेंथ के लिए सॉल्व करोगे जो इनिशियली गिवन है, आपका सॉल्व कर ली प्रॉब्लम। उसके बाद आखिर में आप ये करोगे कि उसमें जो टाइम वेरिएशन है वो आप डाल दोगे। तो ये आपके पास एडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन से प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। एक और एग्जांपल जो ज़्यादातर यूज होती है मोलेकुलर फिजिक्स में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आइन है हमारे पास, उसमें हम ये करते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन की मोशन या उसका वेव फंक्शन लिखते हैं बाय एज्यूमिंग न्यूक्लियाई एट रेस्ट। तो न्यूक्लियाई को हम रेस्ट में लेते हैं, तो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन की जो भी मोशन है वो उसके सेंटर से फिक्स्ड आर पे है। इस फिक्स्ड आर के लिए हम ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकाल लेते हैं। फिर ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के बाद हम ये करते हैं कि जो उसकी इक्विलिब्रियम सेपरेशन है इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस,
वो यूज करते हुए हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ न्यूक्लियर निकालते हैं। तो ये जो न्यूक्लियर में ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक को मोलेकुलर फिजिक्स में कहते हैं बॉन्ड ओपन है हैमर अप्रोक्सीमेशन। तो बॉन्ड ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन हमारे पास ये है कि स्टार्टिंग में आप इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हो बाय अज्यूमिंग न्यूक्लियर एट रेस्ट, और फिर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है उसको अप्रोक्सीमेशन रिलेटिवली अप्रोक्सीमेट करने की कोशिश करते हो, और इस तरह फिर आप न्यूक्लियाई की मोशन को देख लेते हो। तो इसको हम बॉन्ड ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो बॉन्ड ओपन हैमर अप्रोक्सीमेशन देखने के बाद हम मूव होते हैं आइडियाबेटिक अप्रोक्सीमेशन जो क्वांटम मैकेनिक्स में है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कंटेंट डील किया था वो आइडियाबेटिक थ्योरम में है, और थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास हैमिल्टोनियन ग्रेजुअली चेंज हो रहा है, एच आई इनिशियल हैमिल्टोनियन से एच एफ फाइनल हैमिल्टोनियन में, तो थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास सिस्टम इनिशियली nth आइगन स्टेट में था, तो और वो इवॉल्व होता है, चेंज होता है हैमिल्टोनियन एच आई से एच एफ अंडर श्रोडिंगर इक्वेशन, तो वो एंड अप होगा इस एच एफ जो फाइनल हैमिल्टोनियन है उसकी nth आइगन स्टेट में ही रहेगा। यानी कि nth आइगन स्टेट थी एच आई में, इनिशियल हैमिल्टोनियन में, तो ग्रेजुअली सिस्टम जब चेंज होगा और जब फाइनल हैमिल्टोनियन होगा उसकी भी nth आइगन स्टेट में ही रहेगा। जो हम केस डिस्कस करें वो नॉन डिजनरेट केस है। एग्जाम्पल इसकी भी देख लेते हैं कि अगर आपके पास इन्फिनिट स्केयर वाल में जो पार्टिकल है वो ग्राउंड स्टेट में है, तो आपको पता है जो इनिशियल वेव फंक्शन उसका ये होगा, और आप आहिस्ता से ये करते हो कि वॉल जो है वेल की वो एक्सपेंड करते हो और वो डबल कर देते हो। तो ये आप एडियाबैटिक थ्योरम हमें ये कहता है कि सिस्टम जो रहेगा वो ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा, ग्राउंड स्टेट में रहेगा, वो उसकी जो लेंथ है जो विड्थ है वेल की वो डबल हो गई है। जबकि इसके बरक्स अगर आप सडन जो वॉल इसकी मूव करते हो, सडन रिपर्ट मूव करते हो, तो उस केस में ये है कि आपके पास जो वेव फंक्शन वहीं रह जाएगा। जैसे कि अगर आपका सिलेंडर की कैप है, आप उसे रिमूव कर देते हो तो वो फ्री एक्सपेंशन होगी। तो इस केस में हमारे पास जो चेंज है वो स्मॉल नहीं है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं डबल ये डबल हो गई है इसकी विड्थ, तो यहाँ भी रिपीट चेंज है, ये चेंज स्मॉल नहीं है एज कम्पेयर जो परटर्बेशन थ्योरी में हम देखते हैं कि चेंज होता था लेकिन वो स्मॉल हुआ। तो एडियाबैटिक थ्योरम में ये फ्रीडम देगा कि आपके पास अगर चेंजेस स्मॉल नहीं है तो फिर भी आप ये यूज कर सकोगे। तो पहले वाले केस में जो स्लो ग्रेजुअल चेंज किया मैंने, उसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होगी क्योंकि आप वॉल मूव कर रहे हो, तो जो बंदा वॉल मूव कर रहा है वो एनर्जी सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी। जैसे कि पिस्टन स्लोली एक्सपेंड करता है किसी सिलेंड्रिकल गैस का, तो आप इसकी एनालॉजी यहाँ से ले सकते हैं। और जो सडन जो हमारे पास है रिपर चेंज, तो वो एनर्जी उस केस में कंजर्व रहेगी। इसकी आप एनालॉजी वो ले सकते हो मिसाल फ्री एक्सपेंशन, कि आप एकदम ही जो पार्टीशन थी या फिर आपके पास जो सेपरेशन थी आपने उसको रिमूव कर दी, को जो है गैस कोई वर्क डन नहीं करेगी और एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी। और सिर्फ जो वेव फंक्शन है वो इनिशियल स्टेट में ही रहेगा, और आप लिख सकते हो उसे लीनियर कम्बिनेशन ऑफ आइगन स्टेट ऑफ न्यू हैमिल्टोनियन। जैसे कि हमने चैप्टर 2 में देखा था कि अगर आपके पास स्पेस है तो आइगन स्टेट सेट आपके पास कंप्लीट होता है, ऑर्थोनॉर्मल होता है, आप कोई भी वेव फंक्शन जो आइगन स्टेट से के लीनियर कम्बिनेशन से एक्सपेंड कर सकते हैं।